जबकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि रिजर्वेशन है और हम ही लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत बुरी बात है कि हम लोग जाते हैं अदर स्टेट में तो वहाँ पे 10% मिलता है। अब उन लोग का मतलब यहाँ पे हम लोग से मतलब ज्यादा परसेंट वो लोग उठाते हैं। प्रशांत किशोर सर ने कहा ना कि नीतीश कुमार हर सब्जी के लिए आलू है, वो तो उसके बिना वो कब पलटेंगे, कब चले जाएंगे आरजेडी में, उनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत है और जब कभी कुछ रोजगार आता है तो अदर स्टेट के आके उसमें घुस जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़ा करते नजर आ रही है कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर लागू नहीं हुई है। ये जब शिक्षा बहाली होती है तो यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हुए वो लगातार बिहार में आकर नौकरी पाने के प्रयास करते हैं और पाते भी है, लेकिन यहाँ के जो युवा है वो इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं। बिहार को डोमिसाइल नीति लागू करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो बिहार में जो नौकरी मिला है भयंकर मिला है, ये शिक्षा विभाग में और जो जितना भी मतलब कि मान के चलिए कि डीलेट और जो बीएड किए हुए हैं लगभग हर घर का लड़का को हो गया या लड़की का हो गया, तो ये एक भयंकर है। मतलब बिहार में शिक्षा में नौकरी जो हुआ है बहुत फर्स्ट क्लास में। सरकार अभी डोमिसाइल नीति लागू की थी, बीच में हटा भी दी। इस बार विधानसभा का चुनाव है तो नीतीश कुमार फिर से लागू कर पाएंगे, लग रहा है? देखिए, उसमें है कि अगर मान लीजिए बिहार लागू करेगा तो और भी कोई स्टेट लागू करेगा कि बिहार बहुत सारा स्टेट है, हाँ, कि बिहार के लड़का को बिहार में ही नौकरी मिले, लेकिन पहला प्रावधान यही होना चाहिए कि बिहार पहले बिहार में हो और उससे जो बचे उसके बाद अदर स्टेट का होना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जाते हैं अदर स्टेट में तो वहाँ पे 10% मिलता है। अब उन लोग का मतलब यहाँ पे हम लोग से मतलब ज्यादा परसेंट वो लोग उठाते हैं। अच्छा, जैसे देखिए यूपी में ही मतलब बीपीएससी वाला जो हुआ था यहाँ पे बिहार में टीचर वाला में 80% वाले यूपी वाले भर गए। यहाँ बिहार वाले तो साफ है नहीं, है ही नहीं। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार इस पर लग रहा है कि लागू करेंगे इस बार, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है। हाँ है तो चुनाव तो है, लेकिन देखिए लगेंगे तब ना। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखे और ये तो नहीं हो पाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए? जी, मेरा मानना है कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के जो युवा है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जिससे उनको रोजगार मिले, तो जो यहाँ का युवा है वो दूसरे प्रदेश में जाता है, वहाँ रोजगार के लिए दर दर भटकता है। और जो यहाँ रोजगार है, जो सरकारी जॉब है, उसमें भी अगर हम ये नीति नहीं अपनाते हैं तो दूसरे राज्य के बच्चे जो बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं बिहार के कंपैरिजन में से, आप अदर स्टेट देखिए वहाँ पे अच्छी शिक्षा दी जा रही है। आप बिहार में देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी गई गुजरी है कि बेसिक फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। आप देखेंगे कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वो अच्छा कर जा रहे हैं, जो बिहार में पढ़ रहे हैं वो यहीं रह जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ से पलायन का सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ की लचर व्यवस्था, कुछ भी यहाँ ढंग का नहीं है। और जो सरकारी नौकरियां बची है वो भी अगर हम दूसरे राज्य के लिए खोल दें तो वो आके हमारी नौकरी ले जाएंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? सबसे बड़ी समस्या तो यही है। आप देखिए कि गरीबी में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, तो हमारे हिसाब से डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। नीतीश कुमार जब गठबंधन में थे तेजस्वी यादव के साथ, तो उस समय डोमिसाइल नीति हटा दिए। अब वो फिर से, उनको उस समय प्रधानमंत्री बनना था देश के, अब नहीं बनना है, तो उनको इस पे उनके लिए क्या? नीतीश कुमार, जैसे प्रशांत किशोर सर ने कहा ना कि नीतीश कुमार हर सब्जी के लिए आलू है, वो तो उसके बिना वो कब पलटेंगे, कब चले जाएंगे आरजेडी में, उनका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री का ख्वाब उन्होंने देखा था और इसी वजह से शायद इसी वजह से उन्होंने डोमिसाइल नीति हटा भी दिया था। लेकिन अब ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यह मुद्दा हो सकता है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वापस से इसको लागू कर। जी बिल्कुल। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। जी होनी चाहिए, कि मैंने बाहर वाला के बहुत सारा नौकरी यहाँ जाती देता है, हम लोग को उतना मिल नहीं पाता है, इसी कारण होना चाहिए। इसी कारण से। अच्छा, आप मानते हैं कि डोमिसाइल नीति हटने की वजह से बिहार में पलायन ज्यादा हो रहा है, युवाओं की तरफ दूसरे राज्य में जा रहे हैं काम करने? जी जा रहे हैं। हाँ, डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए सर? एकदम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बिहार में? क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि यहाँ जो है बेरोजगारी बहुत है और जब कभी कुछ रोजगार आता है
तो अदर स्टेट के आके उसमें घुस जाते हैं, जो कि यहाँ के छात्र छात्राओं को, नौजवानों को असुविधा होती है। बंगाल में डोमिसाइल है, एग्जाम में जाइए उसमें डोमिसाइल है, जेई मेंस का दीजिए, नीट दीजिए उसमें नौकरी में, और मेरे बिहार में नहीं है, जिसके कारण हमारे नौजवान जो भी लोग हैं उनको मजबूरी में अदर स्टेट में जाके काम करना पड़ता है और वहाँ का दंश झेलना पड़ता है बिहारी का। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन का कारण आप डोमिसाइल को मानते हैं? नहीं, सिर्फ डोमिसाइल ही उसका कारण नहीं है। जैसे क्या क्या आपके अनुसार क्या क्या कारण है? मेरे कारण है ये सरकार का नीति, कोई रोजगार ही जॉब नहीं दे रहा है। जहाँ जैसे और स्टेट में देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनी सब हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कंपनी का ऑफिस नहीं है। जो हमारे बच्चे टीसीएस में काम कर रहे हैं दिल्ली में 25,000 का महीना में, और उनको खा पी के कुछ नहीं बच रहा। अगर वही पटना में होता तो 10,000 रुपया घर में दे सकते थे। तो सरकार के तरफ से ये सब ऑफिस का यहाँ व्यवस्था नहीं। डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए बिहार? जी बिल्कुल। आप मतलब अभी स्टूडेंट है? हाँ, जॉब करते हैं? नहीं, स्टूडेंट है। हम खुद एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे अभी हम जेई का एग्जाम दिए थे, तो सारे स्टेट्स में मतलब बंगाल में या फिर और भी कई स्टेट्स हैं जहाँ पे डोमिसाइल की वजह से वहाँ मोस्ट ऑफ द नियरली 75% सीट रिजर्व होता है वहीं के बच्चों के लिए। लेकिन एनआईटी पटना में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दूसरे स्टेट जाना पड़ रहा है और दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं और हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। जबकि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि रिजर्वेशन है और हम ही लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पे बहुत बुरा लगता है एज ए स्टूडेंट हम लोगों को भी। और अच्छा, शिक्षा बहाली जो हुआ था अभी यूपीएससी वाला, उसमें भी अदर राज्य के सबसे ज्यादा आए थे। शिक्षा बहाली आपको पता होगा? हाँ, तो टीचर वाला बीपीएससी में जी। तो इस बार लागू हो जाना चाहिए। विधानसभा का भी चुनाव है, लग रहा है, लेकिन होगा नहीं, लेकिन होना चाहिए जी। आप क्या कहिए? हाँ मैम, 100% होना चाहिए। बिकॉज मैंने अभी तुरंत, मैं खुद एक टीचर हूँ। अच्छा। अभी मैंने बीपीएससी, अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया है। और जब मैं एग्जाम सेंटर पर गई एग्जाम देने, तो देखा कि 90% जो है स्टूडेंट्स जो है वो ओनली यूपी वाले ही थे। यूपी वाले सबसे हाँ, ज्यादा बिहार में 90% यूपी वाले ही थे और 10% ही अपने स्टेट के लोग थे। तो अगर डोमिसाइल नीति होता है लागू, तो यहाँ के लोग ज्यादा जॉब पाएंगे, अदर वाले को कम ऑप्शन मिलेगा और लोग को यहाँ से पलायन नहीं कर पाएंगे। बिहार में जो है वो पैसा का भी ये सोर्स बढ़ेगा, लोग बेरोजगार, युवक जो है बेरोजगार कम होंगे। बिल्कुल 100% होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए देखिए, हमने आपको दिखाया कि डोमिसाइल नीति को लेकर लोगों के अपने अपने विचार हैं। फिलहाल जो डोमिसाइल नीति है बिहार सरकार को लागू करनी चाहिए, क्योंकि ये वही बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो डोमिसाइल नीति हटा देते हैं, पीएम बनने का सपना देखने हैं। और इस बार फिर से वो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 5 से 6 बार पैर भी छू हुए, फिर भी वो इस बार पीएम बनने का सपना छोड़ दिए हैं। अगर त्याग दिए हैं तो उन्हें विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति को लागू करनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं विपक्ष भी लेकर इस पर लगातार तंज कसते नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई में बिहार में डोमिसाइल नीति की आवश्यकता है? तो आप भी हमारे साथ कमेंट करके साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।